इंडिया में एक हेल्थ कंडीशन है जो किसी भी ऑब्वियस सिम्टम्स के बिना सालों तक डेवलप होती रहती है। ब्लड शुगर टेस्ट नॉर्मल आते हैं, रूटीन चेकअप्स क्लियर होते हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई पेन नहीं, और फिर काफी टाइम बाद डायबिटीज की डायग्नोसिस होती है, या हार्ट डिसीज, या ब्रेन स्ट्रोक, या पीसीओएस, या फैटी लीवर। तब पता चलता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, एक अंडरलाइंग कंडीशन थी जो डिटेक्ट ही नहीं हुई। उस कंडीशन का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ से ज्यादा अडल्ट्स इस स्टेट में हैं और उन्हें पता भी नहीं है क्योंकि रूटीन टेस्टिंग में ये नहीं पकड़ी जाती है। आज मैं इस टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये क्या होती है, कैसे साइलेंटली प्रोग्रेस करती है, कौन से साइंस बॉडी देता है और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कंफर्म हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पर ये कम्प्लीटली एड्रेसेबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पाटिल हूँ, न्यूरो और वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड। पिछले एक डेकेड से मैं ब्रेन वेसल्स, पेरिफेरल वेसल्स और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड सीरियस कंडीशंस को ट्रीट करता आ रहा हूँ। और इस प्रैक्टिस में एक चीज बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है। जब पेशेंट्स हम तक पहुँचते हैं स्ट्रोक के बाद या ब्लड वेसल ब्लॉकेज के बाद, तो अक्सर ये कहते हैं, डॉक्टर काश ये पहले पता होता। इस वीडियो का पर्पस यही है कि ये पहले पता हो। चलिए समझते हैं ये कंडीशन क्या होती है। पहले ये समझना जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है। जब आप खाना खाते हैं आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। इस सिग्नल पर पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक की तरह काम करता है जो सेल्स के रिसेप्टर्स को ओपन करता है ताकि ग्लूकोज अंदर जाए और एनर्जी के लिए यूज हो सके। ये एक नॉर्मल और इफिशिएंट प्रोसेस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब डेवलप होती है जब सेल्स इस इंसुलिन को उतनी इफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। रिसेप्टर्स पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ग्लूकोज इफिशिएंटली एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, तो बॉडी क्या करती है, कंपेंसेट करती है और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इस स्टेज पर ब्लड शुगर स्टिल नॉर्मल रह सकता है क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन से बैलेंस मेंटेन कर रही होती है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और यही रीजन है कि ये कंडीशन इतने टाइम तक अनडिटेक्टेड रहती है। लेकिन ये एक्स्ट्रा इंसुलिन जो कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड रहता है खुद बहुत सारी चीजें करता है। फैट स्टोरेज प्रमोट करता है, पर्टिकुलरली एब्डोमिनल एरिया में। लिवर में फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्लड वेसल्स के फंक्शन पर इंपैक्ट डालता है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है, हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है। ये सब तब भी हो रहा होता है जब आपका ब्लड शुगर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो। और अगर ये कंडीशन एड्रेस नहीं होती है तो इवेंचुअली पैंक्रियाज की कंपेंसेटरी कैपेसिटी खत्म होने लगती है और तब ब्लड शुगर क्लाइम करना शुरू करता है। पहले प्री डायबिटीज, फिर टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन बाय दैट पॉइंट मेटाबॉलिक डैमेज कई सालों पहले से चल रहा होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इंडियंस में ये कंडीशंस इतनी प्रिवेलेंट क्यों है। इसके दो मेन डायमेंशंस हैं, जेनेटिक और लाइफस्टाइल। जेनेटिक्स की बात करें तो रिसर्च ने डॉक्यूमेंट किया है कि साउथ एशियन इंडिविजुअल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में कंपेयर टू सम अदर एथनिक ग्रुप्स। इसको एशियन इंडियन फिनोटाइप के कंटेक्स्ट में समझा जाता है साइंटिफिक लिटरेचर में। इसका एक की एस्पेक्ट ये है कि साउथ एशियंस में एब्डोमिनल एरिया में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा रेडिली होती है इवन विदाउट सिग्निफिकेंट ओवरऑल वेट चेंज। और एब्डोमिनल विसरल फैट डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक्ड है मेटाबॉलिकली। ये कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड बायोलॉजिकल टेंडेंसी है और इससे जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट कर सके। अब आते हैं मील टाइमिंग्स पे। लेट डिनर्स, इरेगुलर पैटर्न मेटाबॉलिक रिदम को अफेक्ट करता है। फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न भी रिलेवेंट है। अर्बन इंडिया में लॉन्ग सीडेंटरी वर्क आवर्स, एक्सटेंडेड कम्यूट्स और लिमिटेड डेडिकेटेड मूवमेंट का कॉम्बिनेशन है। बॉडी को ग्लूकोज प्रोसेस करने के नेचुरल अपॉर्चुनिटीज कंसिस्टेंटली कम मिलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक परसिस्टेंट एलिमेंट बन गया है। कॉर्टिसोल लेवल्स एलिवेटेड रखता है जिसके कारण वो डायरेक्टली इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है। हमारे एक्सपीरियंस में हम ये कंडीशन इंक्रीजिंगली यंगर एज ग्रुप्स में देख रहे हैं। 25 से 35 साल के प्रोफेशनल्स में जो सोचते हैं कि ये टॉपिक उनके लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस एज पर अगर वो डिटेक्ट हो तो रिवर्सल सबसे इफेक्टिव होती है। अब मैं कुछ स्पेसिफिक साइंस कवर करना चाहता हूँ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। ये साइंस सटल होते हैं और जनरली हम इन्हें अनरिलेटेड इश्यूज समझते हैं। नंबर 1, परसिस्टेंट एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन।
जो डाइटरी चेंजेस या रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। हाई इंसुलिन लेवल्स फैट ब्रेकडाउन को एक्टिवली इनहिबिट करते हैं। बॉडी फैट रिलीजिंग मोड में शिफ्ट नहीं हो पाती है रिगार्डलेस ऑफ द एफर्ट्स। ये प्योरली कैलोरी इक्वेशन नहीं है। नंबर 2, पोस्ट मील फटीग। खाने के 1 से 2 घंटे बाद एनर्जी लेवल सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो जाती है, कंसंट्रेशन अफेक्टेड होती है, हेवीनेस फील होती है। ये इसलिए होता है कि पैंक्रियाज एक्सेस इंसुलिन डंप करता है, ब्लड ग्लूकोज ओवर करेक्ट होके लो हो जाता है और आप टायर्ड फील करते हैं। इस पैटर्न को हम यूजुअली आफ्टरनून स्लम्प कहते हैं और नॉर्मलाइज कर देते हैं। नंबर 3, रिकरेंट कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स। खाने के रिलेटिवली शॉर्ट टाइम बाद दोबारा कुछ स्वीट या स्टार्ची चाहिए होता है। ये ग्लूकोज रोलर कोस्टर है, स्पाइक फॉलोड बाय रिएक्टिव लो फॉलोड बाय क्रेविंग। ये विल पावर का इशू नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। नंबर 4, एक्यांथोसिस निग्रिकांस। ये स्किन में चेंजेस होते हैं, नेक के पीछे, अंडर आर्म्स में या स्किन फोल्ड्स में, जो स्लाइटली डार्कन और वेलवेटी टेक्सचर के हो जाते हैं। बहुत लोग इसे सन एक्सपोजर या स्किन इश्यू समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एलिवेटेड सर्कुलेटिंग इंसुलिन के कारण उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है स्किन के सेल्स पे। अगर आप या फैमिली में किसी में भी ये दिख रहा है तो प्लीज इसे सीरियसली ले लीजिए, ये एक मेटाबॉलिक सिग्नल है। नंबर 5, वेट मैनेजमेंट रेजिस्टेंस डिस्पाइट कंसिस्टेंट एफर्ट। हाई इंसुलिन एनवायरनमेंट में फैट मोबिलाइजेशन जेन्युइनली कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। हार्मोनल कंडीशंस फैट बर्निंग को रेजिस्ट करती है। इसे सिंपली लैक ऑफ एफर्ट की वजह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नंबर 6, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और पीसीओएस। रिसर्च कंसिस्टेंटली इंडिकेट करता है कि 50 to 80% पीसीओएस केसेस में अंडरलाइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। पीसीओएस सिर्फ एक गायनेकोलॉजिकल इश्यू नहीं है, इसका एक सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक डायमेंशन और वो मेटाबॉलिक रूट एड्रेस करना इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। नंबर 7, परसिस्टेंट फटीग एंड कॉग्निटिव स्लगिशनेस डिस्पाइट एडिक्वेट स्लीप। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक इफेक्ट होने से एनर्जी लेवल्स और मेंटल क्लैरिटी दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। रिसर्च ये भी इंडिकेट करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सेरेब्रोवास्कुलर हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक पेरिफेरल मेटाबॉलिक इश्यू नहीं है। अगर आपको 3 या ज्यादा साइंस दिख रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टेस्ट हमें करने चाहिए जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट हो सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट गैप है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। रूटीन हेल्थ चेकअप में जो स्टैंडर्ड ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज, रैंडम ग्लूकोज या पोस्ट पैंडेड ग्लूकोज, वो अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट नहीं है। रीजन ये है कि अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस में ब्लड शुगर नॉर्मल ही रहता है, बॉडी कंपेंसेट कर लेती है, तो इन टेस्ट से आपको नॉर्मल मिलेगा, जबकि अंडरलाइंग प्रोसेस ऑलरेडी प्रोग्रेस हो रही है। जो टेस्ट एक्चुअली मैटर करते हैं वो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट 1, फास्टिंग इंसुलिन लेवल। ये सबसे रिवीलिंग टेस्ट है, ब्लड शुगर नहीं, इंसुलिन लेवल टेस्ट करना है। 8 से 10 घंटे का फास्ट करके हमें इंसुलिन लेवल चेक करनी है। नॉर्मल रेंज जनरली 2 से 20 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होती है, लेकिन ऑप्टिमल आइडियली 10 से नीचे होनी चाहिए। ये टेस्ट रूटीन चेकअप में ऑटोमेटिकली नहीं होती है, नाम लेकर स्पेसिफिकली हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। टेस्ट नंबर 2, होमा IR स्कोर। ये कैलकुलेटेड इंडेक्स है जो फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज दोनों यूज करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक रिलायबल मार्कर है। ये कैसे कैलकुलेट होता है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2.5 से अगर ये ऊपर है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइकली है, 3.5 से अगर ऊपर है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है। टेस्ट नंबर 3, HbA1c। ये लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड ग्लूकोज शो करता है। 5.7% से नीचे अगर है तो ये नॉर्मल है, 5.7 से 6.4% है तो प्री डायबिटीज जोन है। जो स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है वो रेंज है 5.7 to 6.4। ये रेंज में इंटरवेंशन सबसे इफेक्टिव होता है, यहाँ सब कुछ कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। टेस्ट नंबर 4, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। हाई ट्राइग्लिसराइड्स कंबाइंड विद लो HDL। ये कॉम्बिनेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग मार्कर है। सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना इनफ नहीं, ट्राइग्लिसराइड्स और HDL पे स्पेसिफिकली ध्यान देना जरूरी है। टेस्ट नंबर 5, वेस्ट सर्कमफ्रेंस। ये तो घर पर भी हो सकता है। एक मेजरिंग टेप नेवल के लेवल पर स्किन पे डायरेक्टली हमें लगानी है और हमारा एब्डोमिनल गर्थ मेजर करना है। इंडियन मेन के लिए 90 सेंटीमीटर से ऊपर रिस्क बढ़ती है, इंडियन विमेन में 80 सेंटीमीटर से ऊपर रिस्क ज्यादा होती है। ये मेजरमेंट्स वेस्टर्न थ्रेशोल्ड से लोअर है, जो साउथ एशियंस की मेटाबॉलिक टेंडेंसीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपका एज 30 से ऊपर है, आपको फैमिली हिस्ट्री है या
हमने जो बताए हुए साइंस है उसमें से 3 या ज्यादा साइंस दिख रहे हैं तो प्लीज ये पैनल ऑफ टेस्ट आप रिक्वेस्ट कीजिए। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है या नहीं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो हम प्रिकॉशंस, मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे कम कर सकते हैं। मैं ये सेक्शन इसलिए कवर करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम तब इन्वॉल्व होते हैं जब वैस्कुलर डैमेज एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। जो एक्चुअली मैटर करता है वो ये है कि मेटाबॉलिक कंडीशंस अर्ली आइडेंटिफाई और एड्रेस हो सकती है ताकि इंटरवेंशन की जरूरत हमें ना पड़े। इंसुलिन रेजिस्टेंस इस स्टेज पर कंप्लीटली एड्रेसेबल है। फास्टिंग इंसुलिन नंबर्स, होमा IR स्कोर्स ये मेजरेबली इम्प्रूव हो सकते हैं। 3 से 4 महीने में हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो स्पेसिफिकली 20 से 35 साल के हैं आपके लिए रिवर्सल टाइमलाइन सबसे फास्ट है। यंग मेटाबॉलिक सिस्टम में रिकवरी कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। जितना पहले एड्रेस करे उतना लॉन्ग टर्म आउटकम बेटर आएगा। मैं अब आपको 4 चीजें बताऊंगा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकती है। नंबर 1, डाइट। प्राइमरी गोल पैंक्रियाज पर कंसिस्टेंट लोड रिड्यूस करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना है जिसमें मैदा है, एक्सेस प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी बेवरेजेस, इसे हमें कम करना है। कंप्लीट एलिमिनेशन जरूरी नहीं है बट सब्सटेंशियली रिड्यूस करना है। प्रोटीन को हर मील में डेलिबरेटली इंक्लूड करना है जिसमें दाल, पनीर, एग्स। इंडियंस में प्रोटीन इंटेक कम होती है। ये एक डायरेक्ट और प्रैक्टिकल करेक्शन है। और मील सीक्वेंस जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, फाइबर फर्स्ट, प्रोटीन नेक्स्ट, कार्ब्स लास्ट, सेम फूड डिफरेंट ऑर्डर। रिसर्च शो करता है कि पोस्ट मील ग्लूकोज रिस्पॉन्स 40% तक इम्प्रूव हो सकती है सिर्फ इस सीक्वेंस चेंज से। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी। मसल टिश्यू बॉडी का प्राइमरी ग्लूकोज डिस्पोजल ऑर्गन है। जितनी ज्यादा एक्टिव मसल उतनी बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी। यू शुड टारगेट 150 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक। स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्क्वाट्स, लंजेस, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जो इंसुलिन सेंसिटिविटी पर कार्डियो से ज्यादा मेजरेबल इंपैक्ट करती है। 2 से 3 बार पर वीक सफिशिएंट है। पोस्ट मील ब्रीफ मूवमेंट जिसमें 10 मिनट वॉक या काफ रेजेस डेली इंसुलिन लोड डायरेक्टली रिड्यूस करती है। नंबर 3, स्लीप और स्ट्रेस। स्लीप डेप्रावेशन का मेटाबॉलिक इम्पैक्ट अंडर एस्टिमेटेड है। रिसर्च डॉक्यूमेंट करता है कि सिर्फ एक रात की डिस्टर्ब स्लीप फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स 20 से 25% तक रेज कर सकती है। 7 से 8 घंटे कंसिस्टेंट टाइमिंग ये नॉन निगोशिएबल। क्रॉनिक कॉर्टिसोल एलिवेशन डायरेक्टली इंसुलिन सिग्नलिंग इंटरफियर करता है। कोई भी प्रैक्टिस जो कंसिस्टेंटली स्ट्रेस रिड्यूस करे, मेडिटेशन, मेटाबॉलिक हेल्थ पर रियल इंपैक्ट डालती है। नंबर 4, मेडिकल सपोर्ट। अगर HbA1c 5.7 से 6.4% रेंज में है तो डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूरी है। इस पॉइंट पर लाइफस्टाइल चेंजेस मोस्ट इफेक्टिव होते हैं और कुछ केसेस में फिजिशियंस कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं। पर अगर आपके डॉक्टर ने इन टेस्ट को रूटीन इवैल्यूएशन में सजेस्ट नहीं किया है तो प्लीज खुद रिक्वेस्ट कर लीजिए। ये बीइंग डिमांडिंग नहीं है, ये बीइंग इन्फॉर्म्ड है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि ये कंडीशंस कैसे सालों तक साइलेंटली प्रोग्रेस करती है और फिर एक दिन डायग्नोसिस होती है जो अचानक लगती है, लेकिन वो अचानक नहीं होती। जो चीज मुझे इस फील्ड में काम करते करते क्लियरली दिख जाती है वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस बॉडी पहले ही देती है। टेस्ट वो डिटेक्ट कर सकते हैं और इस स्टेज पर बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकती है। ये सब कुछ तब होता है जब इंफॉर्मेशन सही टाइम पर हो। तो काश पहले पता होता, ये आपके लिए नहीं होना चाहिए। अगर आज ये कॉन्वर्सेशन यूजफुल लगी तो प्लीज शेयर कीजिए किसी एक इंसान के साथ जो शायद इस टॉपिक के बारे में नहीं जानता हो। थैंक यू।